हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की ज्यादा शेयर कर दें। आज का सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो लेक्चर के अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, A two-digit number is five times the sum of its digits। तो देखिए, टू डिजिट नंबर के क्वेश्चन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा थ्योरी समझनी पड़ेगी। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो थ्योरी समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों। चलिए, टू डिजिट नंबर सपोज दैट आपने मान लिया 36। तो 36 क्या है आपका? टू डिजिट नंबर। क्या है? टू डिजिट नंबर। 36 कैन बी एक्सप्रेस एज 30 प्लस 6। एवरीवन अंडरस्टैंड? 36 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 30 प्लस 6। बात समझ में आ रही है सभी को? अब बताओ, ये 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 इंटू 3 प्लस 6। और ये क्या है आपका? टू डिजिट नंबर। तो यहाँ से देखिए, एक फार्मूला ड्राइव हो गया कि डिजिट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट और यूनिट डिजिट। आप इसको वंस डिजिट भी बोल सकते हैं और यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ समझ में आ गया कि टू डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट और यूनिट डिजिट। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया। इसी को आपको अच्छे से याद कर लेना कि टू डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे हम क्या करते हैं, लेट टेंस डिजिट बी एक्स। अब यहाँ से अच्छे से समझना है, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ। लेट टेंस डिजिट बी, टेंस digit b x and once digit by, once digit by, then two digit number become, then two digit number become। अब देखिए, इसी फार्मूले में आपको टेंस डिजिट की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? x लिखेंगे। और वंस डिजिट की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तो बताइए, टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? 10 और टेंस डिजिट क्या है आपका? x प्लस वंस डिजिट क्या है बेटा? y। तो ये आपका टू डिजिट नंबर का फॉर्मेट है। इस जो भी टू डिजिट नंबर आएगा उसका फॉर्म क्या होगा? 10x प्लस वाई। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए, यदि बाई रिवर्सिंग द डिजिट, बाई रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग, बाई रिवर्सिंग द डिजिट, बाई रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर बिकम। अब बताइए कि यदि हम डिजिट को क्या करते हैं बेटा? रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो डिजिट क्या नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स की जगह वाई हो जाएगा और वाई की जगह बेटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। कि पहले क्या था आपका नंबर? टू डिजिट नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। जैसे आप उसके डिजिट रिवर्स करते हैं, डिजिट रिवर्स मीन्स वाई की जगह एक्स हो जाएगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा बेटा? वाई हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बोलो आया ना? सभी लोग बताओ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपको ये थ्री स्टेप आपको अच्छे से याद कर लेना है कि टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई, देन टू डिजिट नंबर बिकम 10x प्लस वाई, एंड बाय इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर बिकम 10y प्लस एक्स। ये दो चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर किस फॉर्मेट में होता है? 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में होता है। और जब भी उसके रिवर्स करेंगे डिजिट और इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या तक बात सबको समझ में आ गई? अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको समझ में। क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, पहले क्या आपको थ्योरी जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करिए। अ टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो टू डिजिट नंबर इज, पहले क्या स्टार्टिंग में लिखेंगे? लेट टेंस डिजिट बी एक्स, लेट टेंस डिजिट बी एक्स and once digit be y, once digit be y, then two digit number become। पहले आपको थ्री स्टेप लिखना है बेटा। डिजिट नंबर इक्वल टू व्हाट? 10y प्लस एक्स। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे कि टू डिजिट नंबर किस फॉर्मेट में होता है? 10x प्लस
वाई के फॉर्मेट में होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिंग वर्ड नहीं आया क्वेश्चन में, तो रिवर्सिंग वर्ड नहीं आया तो आपको लिखना भी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए रिवर्सिंग कहीं आया है, इंटरचेंजिंग कहीं आया नहीं आया है, तो थर्ड स्टेप आपको नहीं लिखना है, बाकी ये दो स्टेप आपको अच्छे से याद कर लेते हैं, ये टेंस डिजिट और ये थर्ड डिजिट। तभी आप लिखेंगे जब आपके क्वेश्चन में रिवर्सिंग वर्ड आएगा या इंटरचेंजिंग वर्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छे से सुनिए, रिवर्सिंग वर्ड आता है या इंटरचेंजिंग वर्ड आता है तब आप थर्ड स्टेप में लिखेंगे। अब देखिए नहीं है तो फिर आप नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है टू डिजिट नंबर एट, टू डिजिट नंबर आपका क्या है 10x प्लस वाई इज मीन्स इक्वल टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स, टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट आपके टू है, टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट दोनों का सम मींस टेंथ डिजिट क्या है बेटा x है और वन डिजिट क्या है बेटा y है, दोनों का सम मींस x प्लस y। यहां तक बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस का 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y माइनस का y। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है सभी को? बोलो 10x में 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 5x हो जाएगा, और 5y में y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 4y हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आप लोग हाँ या ना। अब यहाँ से बताइए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4y डिवाइड बाई 5 और ये इक्वेशन फर्स्ट हो। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? फिर से सुनो, क्वेश्चन में बोला है टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मींस टू डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। अब इसी को सिंपलीफाई करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इक्वल टू क्या है 4y प्लस 5, राइट, 4y अपॉन में 5, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है इज आल्सो इक्वल मींस टू डिजिट नंबर इज आल्सो इक्वल, तो टू डिजिट नंबर क्या है आपका 10x प्लस y इज आल्सो इक्वल 5 मोर देन, 5 मोर देन मींस प्लस 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट टू ही है, एक टेंथ डिजिट है दूसरा क्या है वंथ डिजिट है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 2xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2xy। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो बोलो हाँ या ना। अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट से आप x की वैल्यू कंसीडर करिए, इक्वल टू क्या है 4y 5, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे 4y अपॉन में 5, 4y अपॉन में 5 पुट कर देते हैं, तो भाई साहब क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 4x अपॉन में 5, बात समझ आ रहा है, प्लस 4y, सॉरी क्या है बच्चों 4y है, कितना है 4y, 4y अपॉन में 5 प्लस का y इक्वल टू 5 प्लस 2x, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे आप 2 इंटू x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4y अपॉन में 5, 4y अपॉन में 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। यहाँ तक बोलो बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 40y प्लस का 5y, बात समझ आ रहा है, इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 45 प्लस 2 4 जा 8 y स्क्वायर 8y स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ कितना है 40 में 5y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45y, बात समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा 45y इक्वल टू 25 प्लस 8y स्क्वायर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही? बोलो हाँ है ना 25 प्लस 8y स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर
देंगे तो 8y² माइनस का 45y प्लस का 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसे क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो भाई साहब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 8 और आपके पास 25 ठीक है। तो यहाँ से इसका फैक्टर हो जाएगा 4 टू द 8 और 5 5 द 25 5 5 द 25 ठीक है। बस समझ आ रही है। अब इसके बाद हमको लाना क्या है आपको बताओ बच्चों। यहाँ से देखिए 5 8 जा 40 ये भाई साहब हो गया 40 और 5 यदि 40 में 5 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो फैक्टर आपके बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे 8y² माइनस 40 प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज y प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। बोलो हाँ ना यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8y² माइनस का 40y माइनस का 5y प्लस का 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों पेयरिंग। तो पेयरिंग करने पर देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर और ये क्या हो गया आपका सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बच्चों बताओ। चलो बताओ फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बताओ बताओ। और थोड़ा सा स्पेस हम क्रिएट कर ले। अब चलिए बताइए बच्चों बताओ इन दोनों से क्या कॉमन है बोलो। क्या कॉमन है 8y कॉमन है। कॉमन लेने के बाद कितना आएगा y माइनस 5। बात समझ में आ रही है सभी को बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए माइनस का 5 कॉमन है। माइनस का 5 कॉमन लेने के बाद कितना आएगा बच्चों माइनस का 5 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा आपका y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन है दोनों ब्रैकेट से आपका कॉमन है y माइनस का 5 और ये आपका बचेगा 8y माइनस का 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से बताइए y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और 8y माइनस का 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों y इक्वल टू आ गया 5 और सेकंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8। और बताइए डिजिट आपका फ्रैक्शन में होता है नहीं होता सर। तो इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation first। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 5। 5 से 5 बेटा कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गया। अब लास्ट में क्या लिखना रहता है x और y आने के बाद क्या लिखते हैं hence टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू hence टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब यहाँ पर देखिए बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना 10x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। कितना हो जाएगा 40 प्लस का 5। अब 40 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 45। तो 45 इज द राइट आंसर। क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में यहीं से आता है। इस चीज को याद रखना बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा फोकस बना के रखिए। चलिए क्वेश्चन क्या है टू डिजिट नंबर इज सच दैट the product of its digit is 18 when 63 is subtracted from the number the digit interchange their places। चलिए शुरू करते हैं। let 10th digit be x 10th digit be x and 1st digit be y 1st digit be y। तो यह 10th डिजिट क्या है x है दूसरा 1st डिजिट क्या हो गया y। तो टू डिजिट नंबर बिकम टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट। चलिए जल्दी सोच के बताइए टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट 10x प्लस y। ये बात सबको याद कर लेनी क्या 10x प्लस y क्योंकि टू डिजिट नंबर का जो फॉर्मेट होता है किस टाइप में होता है 10x प्लस y के फॉर्मेट में होता है। अंडरस्टूड एवरीवन। बाय रिवर्सिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। देखिए वर्ड आया है क्वेश्चन में इंटरचेंजिंग। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से वर्ड आया क्या है इंटरचेंजिंग। तो बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट द नंबर क्या हो जाएगा भाई 10y प्लस x 10y प्लस x। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है।
यदि डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा 10y+x आएगा। बात समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक एक स्टेप पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। टू डिजिट नंबर इज such that the product of its digit is 18. Product of its digit means x y is equal to 18. This is equation number first. यहाँ तक बात समझ में आ रही, बोलो आया ना। अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि when 63 is subtracted from the number, और नंबर क्या है बच्चों आपका 10x plus y है, यही आपका टू डिजिट नंबर है। अब कह रहा है कि टू डिजिट नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाता है, बताओ क्या हो जाता है। डिजिट आर रिवर्स मींस 10y+x हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों 10y+x हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसी को क्या करना है हमको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 10x प्लस वाई, अब 10y राइट साइड से एलएचएस में आएगा माइनस हो जाएगा, x आरएचएस से एलएचएस में आएगा माइनस हो जाएगा, और ये -63 किधर जाएगा आरएचएस में, कितना हो जाएगा बच्चों 63। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से देखिए 10x, ये भाई साहब किसके साथ सब्ट्रैक्ट होंगे x के साथ, किसके साथ सब्ट्रैक्ट होंगे x के साथ, तो 10x में x सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आएगा बोलो 9x आएगा, सिंपल है। -10y में प्लस y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, माइनस का 9y आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो। अब यहाँ देखिए पूरी इक्वेशन हमारी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो क्या करा जाए पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बच्चों बताओ, 9x को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये x हो जाएगा, 9y को 9 से डिवाइड कर देंगे y हो जाएगा, और 63 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ बच्चों, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस y, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बोलो समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, वो इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भैया बताओ, देखिए बताओ जल्दी से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x y इक्वल टू 18। अब चलो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7 प्लस y ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 18। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला बताओ बोलो, y का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7y प्लस y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 18। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो y स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर लेंगे कि नहीं बोलो हाँ या ना, हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर। 18 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए बच्चों 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 7। तो 9 2 जा 18, 18 के टू फैक्टर क्या है बच्चों 9 2 जा 18, और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो, हाँ सर बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों 9 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज y माइनस का 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। बात समझ में आ रहा। अब चलो y का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा y स्क्वायर, y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9y हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y माइनस का 18 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही। अब इसके बाद जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना बहुत अच्छे से आता है सभी को, तुरंत जोड़ा बनाते हैं क्लास में घुसते ही, है ना। तो क्या करना है जोड़ा बनाना है भाई, जोड़ा बिना जोड़ा के रह ही नहीं सकता कोई। यहाँ देखो जोड़ा बना लिए, तो जोड़ा बनाने के बाद क्या कॉमन लेंगे y, तो y कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा y प्लस 9 -2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों y प्लस 9। अब दोनों से क्या कॉमन है बोलो y प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन है y -2 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। अब यहाँ से भैया थोड़ा सा जगह की जरूरत है, जगह के लिए क्या करेंगे चलो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे बच्चों,
अब ये दोनों फैक्टर को हम जीरो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जीरो। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यार इसमें भाई जीरो है। क्या है? जीरो। तो ये वाला फैक्टर भी जीरो के बराबर होगा और अगला वाला भी जीरो के बराबर हो जाएगा। बोलो अब यहाँ से बच्चों बताओ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +9। आरएचएस में जाएगा कितना हो जाएगा? -9। वाई की वैल्यू -9 आ गई। यहाँ से बताओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई। अब मुझे बताइए क्या डिजिट निगेटिव हो सकता है? फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। ना फ्रैक्शन में हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है। इसलिए -9 को क्या करेंगे हम? निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हमको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। अब ये वाई की वैल्यू को हम कहाँ रखने वाले हैं बच्चों? इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। चलो सेकंड में रखते हैं, बहुत आसानी से वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकेंड। तो भैया सेकंड इक्वेशन को लाओ। कहाँ है? यहाँ है, देखो छिपी हुई इक्वेशन है। चलो लेकर आओ। x बराबर कितना लिखा हुआ है बताओ बच्चों? 7 + y, दैट इम्प्लाइज। अब क्या करने वाले हैं हम? y की वैल्यू को रखने वाले हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई थी? बोलो। y की वैल्यू 2 आई थी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट में क्या लिखना रहता है? 2 डिजिट नंबर इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ लिखेंगे भैया, प्यार से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x + y। बात समझ आ रहा है? अब चलो यहाँ भैया पुट कर दो वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई थी? बोलो। 9 सर, 9 आई थी। और y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? देखो जरा, y की वैल्यू कितनी है? 2 आई है। तो यहाँ रखेंगे 2। और जैसे हम 9 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा। 90 में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 92 आ जाएगा भैया। तो यही राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है क्लास में? कोई दिक्कत? चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। यहां से स्टार्टिंग से लिखेंगे, लेट टेंस डिजिट बी एक्स, लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड once digit be y, once digit be y। बहुत ही मजा आने वाला क्लास में। क्लास से बाहर जाने का नहीं, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। जिद है तो है। क्वेश्चन बहुत ही आसान समझिए। टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई, then two digit number become 10x plus y। क्या हो जाएगा बच्चों? 10x plus y। रट्टा मत तो यार, अब तक तो याद हो गया होगा। एक स्टेप ये लिखना है, दूसरा स्टेप ये लिखना है, तीसरा स्टेप यदि इंटरचेंज वर्ड आता है क्वेश्चन में तो तीसरा स्टेप लिखेंगे 10y + x, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आया है इंटरचेंज रिवर्सिंग, नहीं आया सर तो नहीं लिखना है। बस हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर क्या है बच्चों? 10x + y। क्या यही है? क्या यही है 10y + x 2 डिजिट नंबर? हाँ सर यही तो है 10x + y 2 डिजिट नंबर। अब इसमें कह रहा है, कहलवा रहा है 2 डिजिट नंबर इज मींस इक्वल 4 टाइम्स किसका? 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट दो ही है, 10th डिजिट है, दूसरा 1st डिजिट है, तो दोनों डिजिट का सम मींस x + y। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखिए सिंपलीफाई कैसे करेंगे। 10x + y इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 4x, ये हो जाएगा 4y। बात समझ में आ रहा है? अभी को आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो 4x इधर आएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 10x माइनस का 4x इक्वल टू 4y माइनस का y। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? अब यहाँ से देखो 10x में 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 6x। 4y में y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 3y हो जाएगा। क्या 3 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ दुख दर्द बता देना भैया अभी।
कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर से बता देंगे, बार बार बताएंगे, बट फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए दिमाग इंस्टाग्राम में कि पता चले पढ़ भी रहे हैं और बीच बीच में मैसेज आ रहा है, चैटिंग भी कर ले रहे हैं। तो चैटिंग वैटिंग से थोड़ा दूर रहिए, फोकस करिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए अब देखिए सेकंड इक्वेशन बनानी भाई। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा बताओ। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि टू डिजिट नंबर एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट मींस दोनों डिजिट का प्रोडक्ट मींस टेंस डिजिट, और यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट कितना, एक्स वाई। भैया यही तो है क्वेश्चन में बोला है कि टू डिजिट नंबर क्या है, एंड मतलब और, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मींस टू टाइम्स एक्स वाई। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या होगा, एक्स वाई, तो ये हो गया टू एक्स वाई। बात समझ आ रही है। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू को उठा के कहां पटक गई, सेकेंड इक्वेशन में कहां रखने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन में। चलो रख देते हैं भैया। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। भैया इक्वेशन सेकेंड में ला के पटक दो, जल्दी से रखो, बताओ। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2x। या रुके रहो, यहाँ पे देखो y की वैल्यू आपने नहीं रखी, चलो रखते हैं। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2x है, तो यहाँ 2x हो गया, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। y आपको दिखेगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा था y, तो y की जगह क्या हो गया 2x प्लस 2 इंटू, यहाँ पर भी y दिखा, तो यहाँ पर भी आप x की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 2y लिख देंगे। y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 2x लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। कितना लिखेंगे, y की जगह y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू है 2x। जहां जहां आपको y दिखा वहां वहां 2x रख देंगे। यहाँ दिखा y 2x लिख दिए, यहाँ y दिखा 2x लिख दिए। बात समझ में आ रही है। अब चलो इसको ऐड करके बताओ, 10x और 2x को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12x। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर। x कट गया। अब चलो बताओ 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। x की वैल्यू निकाल लिए, y भी आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भैया x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2x। तो y इक्वल टू कितना है 2x, कितनी आ गई है 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, टू डिजिट नंबर लिखना बाकी रह गया। क्या करें बच्चों, लिखो टू डिजिट नंबर, हेंस टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10 प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और यहाँ पर ही आपको x और y दोनों की वैल्यू रखना है, एक की नहीं रखना है, दोनों की। याद रखना है से, एक की वैल्यू नहीं रखेंगे, दोनों की रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 3 आई थी, x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 प्लस y की वैल्यू 6। जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ गया 30। 30 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 36। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में अच्छे से, बोलो। अब यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एकदम बवाल है भाई, क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। If 45 is added to the number, the digits are interchanged their place। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आइए फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है। आज के बाद से क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए, लेट टेंस डिजिट बी x, लेट टेंस digits be x and ones digit be y, ones digit be y, two digit number become two digit number become 10x plus y। क्या हो जाएगा बच्चों 10x plus y। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंटरचेंजिंग वर्ड आ गया है, क्या आ गया है इंटरचेंजिंग वर्ड आ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई
इंटरचेंजिंग by interchanging the digits, the number become क्या हो जाएगा भाई साहब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ना फिर से शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो पढ़ो यहाँ से। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट भैया एक्स वाई की बात कर रहा है क्या? किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मींस एक्स वाई की बात कर रहा है। एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट इज मींस इक्वल 40। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 40 के इक्वल। आगे पढ़िए जरा। इफ 45 एडेड टू द नंबर, इफ 45 एडेड टू द नंबर, बस इतना ही पढ़ना। इफ 45 एडेड टू द नंबर, नंबर क्या होता है? 10x प्लस 5, यही तो है नंबर। अब कह रहा है इसी नंबर में 45 ऐड कर दे तो क्या होगा? अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। द डिजिट आर इंटरचेंज दियर प्लेसेस, द डिजिट आर इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तो प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर होना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 10x प्लस वाई माइनस का 10y भी इधर आ जाएगा। फोर्थ का प्रोडक्शन मतलब सेम वैल्यू अपनी तरफ खींचता है। तो देखो y किधर खींच करके आ गए एलएचएस में, x भी खींचा चला आएगा माइनस एक्स हो जाएगा। क्या प्लस 45 आरएचएस में जाएगा। हाँ भैया इसकी बिरादरी का कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? आरएचएस में जाएगा। चला गया। अब चलो घटा के बताओ, सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 10x में माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा बच्चों? 9x बचेगा। और बताइए 10y में y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? माइनस का 9y आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 45 हो जाएगा। क्या बात है? यहाँ तक समझ में आ गई? बोलो क्या बात समझ में आ गया सभी को? अब देखिए पूरी इक्वेशन हमारी 9 से डिविजिबल है क्या? यस सर बिल्कुल डिविजिबल है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। x हो गया -5 हो गया और 9 5 से 45 होता है तो माइनस का 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर, भैया थोड़ा सा रुके रहो, इक्वेशन नंबर अभी ना। x बराबर कितना आएगा बताओ? चलो x बराबर बताओ कितना आएगा? जल्दी से सोचो, जल्दी जल्दी बताओ मुझको। x बराबर कितना आएगा बोलो। तो x इक्वल टू क्या? -5 को भगा दिया जाए क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना भैया। तो -5 उधर चला जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, कोई दिक्कत? माइनस का 5 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। प्यारा सा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो भैया x की वैल्यू कहां पुट करने वाले हैं? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब भैया फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है तो चलो आप पुट कर देते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 14 यही दिया गया है। एक्स वाई इक्वल टू 14, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? वाई माइनस 5 है तो जहां एक्स दिख रहा है वहां लिखना क्या है बताओ? वाई माइनस 5 ही तो लिखना है। लिख दिया, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। अब क्या करेंगे? y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5y हो जाएगा और 14 भी इधर खींचा चला आएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए कि 14 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, बहुत आसान है। 14 के ऐसे दो फैक्टर बताइए सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। बहुत सिंपल, 7 2 जा 14, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाए। बात समझ में आ रही है सभी को? अब यहाँ से कैसे लिखेंगे बताइए? प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ मिडिल ट्रिग्नोमेट्री मेथड, वही पुराना मेथड। चलो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 माइनस 2 y माइनस का 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब चलिए इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस का 7y माइनस माइनस प्लस 2y माइनस का 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अब देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहले जोड़े से क्या काम है बच्चों? y माइनस का कितना आएगा? 7 प्लस का 2, ये हो जाएगा y माइनस का 7। अब दोनों से क्या कॉमन है? अब देखिए थोड़ा सा स्पेस की भैया हो गई है कमी, क्या करेंगे? स्पेस को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब चलो बताओ दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? बताओ दोनों से क्या कॉमन है? y माइनस 7 सर कॉमन है।
y माइनस 7 का आने के बाद क्या बचेगा आपके पास, y प्लस 2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखिए दोनों फैक्टर को कर देंगे जीरो, y माइनस 7 इक्वल टू जीरो और y प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब बताइए मुझको, क्या y की वैल्यू 7 आ गई? हाँ सर आ गई, माइनस 7 उधर जाएगा, 7 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, बोलो यहाँ से कितनी आने वाली है, माइनस 2 आएगी। और क्या डिजिट हमारा निगेटिव होता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता है, इसको हटा दो, निगलेक्ट कर दिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गया। कितना आया? 7। कितना आया? 7। अब चलो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। तो यहाँ से भैया y की वैल्यू कहाँ रखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y माइनस का 5। और इसी में क्या करना है, y की जगह क्या रखना है, 7। 7 माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए बच्चों, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, बोलो। 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब बताओ बच्चों, दोनों वैल्यू रखना है, x और y दोनों वैल्यू रखना है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, तो मल्टीप्लाई हो गया 2। y की वैल्यू 7, बॉड मास अप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 20 प्लस 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 27। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। आज की क्लास बच्चों यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 1 जुलाई से आपको लाइव क्लास की सेवा मिलेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।